इस दुनिया में धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के आधार पर ये मनसा में इंटरनेट के द्वारा मंथन चल रहा है तेजी से। पहले पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, जो नई उम्र की कलियां हैं, नए उम्र के नौजवान लड़के हैं, इनसे बिगड़ते जा रहे हैं। इन यंत्रों का उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, व्यभिचार की ओर जा रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं? व्यभिचार की ओर जा रहा है नौजवान। और जिस दुनिया का नौजवान व्यभिचार की ओर जा रहा हो, वैश्यालय की ओर जा रहा हो, तो दुनिया में वर्ण संकरता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती चली जाएगी। ऐसी ऐसी वर्ण संकरता जब बढ़ जाती है और सारा वातावरण विषैला बन जाता है। अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। तौल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए। 80 साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं। 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं,
राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यासी नहीं बन जाना है। इतने साइंस के साधन बढ़ाते जा रहे हैं, उनसे क्या करेंगे? उनसे साधना को बढ़ाएंगे। साधना उनकी बढ़ेगी या साधना में जीरो हो जाएंगे? साइंस के साधनों को यूज करते करते उनकी आदत पड़ती जाती है। वो साधना में जीरो होते जाते हैं और तुम साइंस के साधनों को समझते हो कि आखिरी ये विनाशकारी है। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड लिखना चाहिए कि साइंस से वास्तव में विनाश हो रहा है या नई दुनिया बन रही है। साइंस के साधन जितने जितने बढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम साइंस के साधनों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी साधना ढीली पड़ती जाती है। ये एक नशा है, नेट का नशा। त्योहारों पर उपवास बड़ी आसानी से रख लेते हैं, वो भी डिजिटल उपवास नहीं कर पाते। खाने पीने का उपवास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं। यानी ज्यादातर लोग कुछ घंटों के लिए भी अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रह पाते। खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि उपवास के दौरान अपनी जीभ पर काबू रखना तो आसान है, लेकिन आज के जमाने में स्मार्टफोन पर चलने वाली इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है डोपामीन। यह मस्तिष्क में बनने वाला वो केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। जब आप स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामीन को रिलीज करने लगता है। अब क्योंकि डोपामीन से आपको खुशी का एहसास होता है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और आपको इसका नशा हो जाता है। ये जो दौड़ है, अंधी दौड़, ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं की तरह है और ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं डोपामीन से ही पैदा होती हैं। लेकिन जब आप ये सब कर लेते हैं तो भी अंदर का खालीपन आपका भरता नहीं है और आप फिर से ऐसा ही करने लगते हैं। फिर खुशी न ढूंढ पाने की ये निराशा तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल फोन यूं ही उठाकर देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। मोबाइल कितना देखें जिससे आंखों को नुकसान न हो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से ना चिपके और हर 20 मिनट में एक ब्रेक जरूर लें। विज्ञान की भाषा में आंखों की ये बीमारी मायोपिया कहलाती है, जिसमें आंखों का आईबॉल बड़ा होने की वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखने में परेशानी होती है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी रहता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, परेशानी उतनी कम होगी।
हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको किसी चीज पढ़ना है या कुछ काम करना है तो या तो लैपटॉप में करें जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो, या फिर टैबलेट में काम करें जिससे भी आपको थोड़ी दुविधा कम हो सकती है। आपकी आंखों की सेहत के लिए है रूल 20-20-20। अगर आपने 20 मिनट तक किसी भी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर रखी हैं, तो अब 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 20 सेकंड तक पलकें झपकाइए और फिर 20 फीट दूर देखिए और वहां फोकस कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी।